तो दोस्तों, अगर किसी माँ बाप के बच्चे नहीं होते तो माँ बाप कितनी मिन्नतें करते हैं, कितने मंदिर जाते हैं, कितने भगवान के दरवाजे खटखटाते हैं जब उनको औलाद नसीब होती है। लेकिन वही बच्चा जब उनको हो जाता है तो इस दुनिया में बच्चे के आने के बाद जब वो कुछ दिन उसको पालते पोसते हैं और वो बड़ा हो जाता है, तो माँ बाप की क्या है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा वो अपेक्षाएं रखने लगते हैं और यही अपेक्षा बनती है बच्चे के लिए दर्द का कारण और कई बार माँ बाप के लिए दर्द का कारण। दरअसल होता ये है कि माँ बाप के कुछ अधूरे सपने होते हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाते और वो ये फिर चाहते हैं कि उनका ये सपना उनका बच्चा पूरा करे। वो भूल जाते हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की खुशी किस में है। ज़रूरी नहीं है कि जो सपना आपका है आपका बच्चा भी वो क्षमता रखता हो या आपका बच्चा भी वैसा सोचता हो। तो इसलिए उससे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या चाहता है। बैठिए, ये दुनिया की चकाचौंध है, मोबाइल से थोड़ा वक्त निकाल कर अपने बच्चों को दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे संवाद कीजिए, क्योंकि आप माता पिता हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी गतिविधि, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते, तो कई बार बच्चे किस दिशा में जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता और आपको तब पता चलता है जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है। और ऐसे में कई बार हम अपने बच्चे को खो तक देते हैं, तो बाद में रोने से अच्छा है अभी वक्त निकालिए, अपने बच्चे के पास बैठिए, उनसे पूछिए, उनसे संवाद कीजिए और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार कीजिए। क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चे के दोस्त बनकर रहेंगे तो उसका सुख, उसका दुख, उसके अंदर की जो सारी बातें हैं, जो चिंताएं हैं, सब कुछ वो आपसे शेयर करेगा। लेकिन अगर आप कड़ाई से पेश आएंगे, माता पिता बन के रहेंगे, तो वो बाहर दोस्त ढूंढेगा और बाहर के लोग आप जानते हैं कैसे होते हैं। बाहर के लोग आपके बच्चे को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। लोग तो, दुनिया तो टांग खींचती है। इसीलिए अब भी वक्त है, आप बच्चे के लिए समय निकालिए, उनसे बात कीजिए। क्योंकि एक घटना आज सामने आई है कि राजस्थान कोटा की एक बच्ची है, एक बेटी है जिसका नाम कृति था। उसने सुसाइड कर लिया और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अव्वल आती थी, 90% उसके मार्क्स आते थे, लेकिन फिर भी उसने ये कदम उठाया। क्यों? सबसे पहले उसने सुसाइड नोट में लिखा कि कोचिंग सेंटर बंद होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर से बच्चों पर इतना बोझ लाद दिया जाता है पढ़ाई का कि बच्चे जीना तक भूल जाते हैं, डर के साए में जीते हैं और ऐसे माहौल में कोई बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है। तो बच्चों की क्षमता से ज़्यादा उन पर बोझ लादना भी ठीक नहीं है। बच्चा जो शहर से स्वीकार करे उसको वो करने दें। उसने आगे ये लिखा कि माँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे वो करने को कहा जो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो किया ताकि तुम खुश रह सको। और दोस्तों, अपने इसी सुसाइड नोट में वो ये लिखती है कि माँ, मेरी छोटी बहन जो 11वीं में पढ़ती है, कम से कम उसके साथ ऐसा मत करना कि अपने सपने आप उस पर थोप दोगी। जानने की कोशिश करना कि वो क्या चाहती है, वो क्या बनना चाहती है, वो जो करना चाहती है उसमें उसको आगे बढ़ने देना ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में अगर वो आगे बढ़ेंगे, दिलचस्पी अगर उस चीज़ में है, तो वो उसको अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा नाम रोशन करेंगे। आप अपने सपनों को अपने बच्चों पे मत थोपिए। आज भी वक्त है, ऐसी चीज़ों से सबक लीजिए। आज वो बच्ची 90% अंक लाती थी, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। वो ये चाहते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने 100% अंक लाए हैं, तुमने 90 क्यों लाए? तो वो चाहते हैं कि तुम इससे ज़्यादा ले आओ, तो बच्चों की तुलना करने लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक चीज़ें घर कर जाती है कि मैं बुरा बच्चा हूँ, मैं माँ बाप की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो ये सब कुछ सोचते हुए आप बच्चों के साथ आगे बढ़े, दोस्ताना व्यवहार रखें। आप अपने सपने पूरा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों को अपने बच्चों पे थोपेंगे। आपका बच्चा है, समझदार है। आज की जनरेशन तो ऐसी है कि उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। आप उसको अपने मन से करने दीजिए। हाँ, आप सलाह दे सकते हैं, आप उसको डांट भी सकते हैं। आप माता पिता हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों का अच्छा चाहते हैं। लेकिन कई बार माँ बाप ये भूल जाते हैं अच्छा चाहने के चक्कर में कि हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा क्या चाहता है। आजकल माँ बाप बच्चों को अपने सपनों की ज़िंदगी समझ बैठते हैं। उनको ये लगता है कि हमने जो सोचा है, हम जो कर रहे हैं,
वह सही हैं। बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या नहीं चाहता, ये जानना भी वो ज़रूरी नहीं समझते। और बच्चे बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें चुप करा दिया जाता है, कभी इमोशनल ब्लैकमेल से, कभी समाज के डर से, तो कभी लोगों की तुलना करके। बच्चा अगर कहता है कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं तो उससे कहा जाता है कि नाटक मत कर। बच्चा अगर कहता है कि मैं थक गया हूँ तो उससे कहा जाता है कि तुमने ज़िंदगी में अभी तक संघर्ष नहीं देखा। धीरे धीरे बच्चा अपनी बात तक कहना छोड़ देता है, बच्चा हंसना छोड़ देता है और अंदर ही अंदर खुद को वो कमज़ोर मानने लगता है। आज माँ बाप के पास मोबाइल के लिए वक्त है, दुनिया की चकाचौंध के लिए वक्त है, लेकिन अपने ही बच्चों के साथ बैठकर 2 मिनट बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। ज़रा अकेले में सोचना कि कब आपने आखिरी बार अपने बच्चे से बात करके ये पूछा था कि तू कैसा है, एक बार। और अगर आज भी आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बच्चे के पास जाकर बैठना और पूछना कि तू कैसा है, तू क्या चाहता है, तुझे क्या पसंद है, बिना किसी डर के, बिना उसको जज किए। आजकल माँ बाप अपने अधूरे सपने अपने बच्चों के कंधों पर लाद देते हैं। बच्चा कुछ कहना चाहता है पर माँ बाप सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वही सबसे सही है। दरअसल हम ये भूल गए हैं कि बच्चा भी एक इंसान है, कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे रिजल्ट से नापा जाए। बच्चा अगर कह दे मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो जवाब मिलता है कि हमें ज़्यादा पता है, तुम्हें कुछ नहीं समझता। अगर बच्चा ये कह दे कि मुझसे नहीं हो पा रहा तो उससे कहा जाता है कि कमज़ोर मत बनो। और यहीं से शुरू होता है कि बच्चा बोलना तक बंद कर देता है। हंसता खेलता हुआ बच्चा चुप रहना सीख जाता है। और अब हम सच बोलते हैं कोचिंग सेंटर के बारे में। शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है जहां बच्चों को नहीं, रैंक को तैयार किया जाता है। हर दीवार पर टॉपर की फ़ोटो होती है, हर क्लास में डर, हर टेस्ट के बाद तुलना। जो आगे है वही हीरो है, जो पीछे है वह अदृश्य है। कोई ये नहीं पूछता कि जो बच्चा टॉपर नहीं है उसकी हालत क्या है, उसका मन क्या कह रहा है। बच्चे को इंसान की तरह नहीं, मशीन की तरह चलाया जा रहा है। सुबह से रात तक पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई का बच्चों के ऊपर बोझ होता है। बच्चा जब घर वापस आता है तब भी उसको चैन से नहीं रहने दिया जाता। उससे पूछा जाता है कि कितने नंबर आए। 90% भी कम लगने लगते हैं क्योंकि किसी और के 100 आ गए। यही जहर धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में घर कर जाता है कि तू भी अच्छा बन, तू भी ये नंबर ला। लेकिन सबसे बड़ा दबाव कोचिंग सेंटर नहीं, घर से आता है। कि जब माँ बाप ये कहते हैं ना बच्चे से कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तो बच्चा खुद को माँ बाप का कर्जदार मानने लगता है, कर्जदार समझने लगता है। उसको लगता है कि वह उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरा तो वह बुरा बच्चा है। माँ बाप यह भूल जाते हैं कि बच्चा उनकी शान नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। समाज भी कम दोषी नहीं है। पहले तुलना करता है, ताने देता है और फिर किसी घटना के बाद 2 दिन समाज के आंसू बहते हैं और फिर चुप हो जाता है। यह नहीं सोचता कि अगला बच्चा कौन होगा। आज भी वक्त है, अभी भी आप दुनिया की चकाचौंध से थोड़ा वक्त निकाल कर अपने बच्चे को दीजिए। आप वक्त निकाल सकते हैं, अभी भी आप अपने बच्चों के पास बैठ सकते हैं। उसका मोबाइल नहीं, उसका मन देख सकते हैं। उससे आप पूछ सकते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसको किससे डर लगता है, वह क्या बनना चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता, उसके क्या सपने हैं। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हर बच्चा ये महसूस करे कि माँ बाप के द्वारा उसको सुना जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। अगर आज भी आप अपने सपनों को अपने बच्चे से बड़ा रखेंगे तो कल आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अंक दोबारा आ सकते हैं, करियर के रास्ते बदले जा सकते हैं। अगर बच्चा चला गया, अगर बच्चा अंदर से टूट गया तो उसको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फैसला साफ है और आपके हाथ में है कि दिखाने के लिए सफल बच्चा चाहिए या अपने घर में खुश और जिंदा औलाद। आज भी आपके पास वक्त है, अपने बच्चे से बात कीजिए, सच में बात कीजिए, क्योंकि बाद में कहा गया काश ज़िंदगी भर के लिए बोझ बन जाता है और हमारी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाता है।